आज हमारे बीच हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा जी हैं और हमारे दोनों प्लांट्स बड़ी ब्राह्मणा में इंडियन ऑयल और एचपीसीएल के प्लांट में सर के विजिट रहा है। सर ने पूरा स्टॉक का सिचुएशन लिया है एलपीजी की सप्लाई के ऊपर और हमने तीनों ऑयल कंपनीज के यहाँ के रिप्रेजेंट करते हुए हमने उनको, बल्कि इनके माध्यम से हम सभी को भी ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास भरपूर सप्लाईज हैं यहाँ पे अवेलेबल। हमारे स्टॉक्स पूरे भरे पड़े हैं और सप्लाईज भी नॉर्मली जा रही हैं। डोमेस्टिक सप्लाईज की कोई इशू नहीं है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर ने हमारे प्लांट में विजिट भी किया है और सर की गाइडेंस से हमने अपने भी जो पॉइंट्स है आगे लेके गए। सर मैं धन्यवाद करूँगा तीनों कंपनियों के जो हमारे आला अफसर हैं। थोड़े दिनों से बड़ी हाहाकार मचाई हुई मीडिया पे और कहीं शरारती तत्व 1-8% हैं, लेकिन मैं पूरा मुतमईन हूँ। यहाँ के तीनों जो हमारे गोडाउंस हैं, तीनों कंपनीज के ऑफिसर, दे आर डूइंग गुड, वेरी गुड वर्क। एम्प्लॉयज़ खुश हैं। इनकी तरफ से जितनी कैपेसिटी पहले 15,000 सिलेंडर्स की थी, यहाँ 20,000 कर दी है। हमारे पास 11-12 दिनों का स्टॉक एलपीजी का अवेलेबल है और ट्रक्स हमारे रूटीन में आ रहे हैं। और पैनिक बाइंग मत कीजिए। कुछ स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर्स बदमाशी करते हैं, वो सुधरने वाले होते नहीं। इस दौर में भी जो ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे खड़ा है, दिन रात काम कर रहा है, उसको शाबाशी देनी है। और जो आदमी ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग कर रहा है, उसको उनकी निशानदेही ज़रूर होगी। और बहुत सारे लोगों को पेनल्टी की है। 13 लोगों को इन्होंने शो कॉज नोटिस और वार्निंग्स भेजी हैं। वो सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। मैं लोगों को बोलूँगा एवरीथिंग इज़ ओके। ऑफिस ये हमारे मुलाजम ऑफिसर्स कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। कुछ लोग मुलव्वस पाए और मैं कह रहा हूँ बहुत ही अपने आप को जो बड़े, मैं कहूँगा, फने खान समझते हैं, जिनकी कंपनीज हैं या पेट्रोल पंप्स हैं, वो पाए गए हैं मुलव्वस। और आप भी जानते हो कि पेट्रोल पंप कोई गरीब आदमी तो लेता नहीं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। इस दौर में कहीं जहाँ लीटर तेल होना चाहिए 200 ml कम दे रहे हैं, एथेनॉल मेथेनॉल जेड़ा भी है वो भी मता पा दें, तो उनकी निशानदेही की गई। जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग अपने आप को समझते हैं कि वो कानून तोड़ सकते हैं, सबसे ऊपर कानून है, सबसे आगे देश है। इस वक्त देश को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो अपने देश के आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं तो ये जो प्रॉफिटर्स हैं, ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, इनको बाहर आ जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, कुछ लोग तड़प भी रहे हैं। शक्ति तो होगी भी। आज देश त्याग मांगता है, आज देश को ज़रूरत है। यहाँ ऐसे लोग हैं, ईरान वाले लोग, जिन्होंने अपना सोना चांदी सब कुछ देश के लिए निछावर कर दिया। और ये लोग इस घड़ी में, ये वैसे ही लोग हैं जो कोविड में 1 रुपये का मास्क 100 रुपये में बेचते थे। याद रखना, दिस इज़ कर्मा। देश के लिए सब कुछ निछावर करना। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं फौजी का बेटा। हमारे संस्कार कुछ ऐसे हैं कि देश को सर्वप्रथम होता है, अपना बाद में होता है। यही मेरे कायद उमर अब्दुल्ला साहब की हमें सीख है। दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स। कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, कुछ प्रेस वाले भी बदमाशी करते हैं। 1-2% हैं जो पिछले दिनों मैंने दिए, लेकिन जेन्युइन प्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छी प्रेस को आगे आकर इस मुश्किल घड़ी में, टेस्टिंग टाइम्स होते हैं लाइफ की, कुछ इंसान की लाइफ में टाइट कॉर्नर्स होते हैं, और हम बड़ी जल्दी यहाँ पीस होगा, अमन होगा। हमने प्रे करना है, बदकिस्मती है, फॉर पीस वी आर गोइंग फॉर वॉर, एंड यू बेटर नो हु इज़ गोइंग फॉर वॉर। जब कुछ बेवकूफ़ लोगों के हाथ में इक़्तिदार हो तो कौम का बेड़ा गर्क होता है। आज बदकिस्मती से वर्ल्ड में ऐसे ही लोगों के हाथ में इक़्तिदार है। होप गुड सेंस प्रिवेल। माता रानी सब ठीक करेगी। जय हिंद, जय भारत।